जय महाराज जी की। लाहिड़ी महाशय के गृहस्थ शिष्य सुरेंद्रनाथ रावलपिंडी में नौकरी से छुट्टी मिलने पर अपने घर जा रहे थे। गुरुदेव के दर्शन की आंतरिक इच्छा के कारण रास्ते में वे काशी में उतर गए। आश्रम पहुँचते ही लाहिड़ी जी ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ क्यों आए हो? जाओ, अपने घर जाओ। गुरुदेव की यह बात सुनकर सुरेंद्रनाथ को बहुत दुख भी हुआ और आश्चर्य भी कि आज गुरुदेव मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। लाहिड़ी जी ने फिर कहा, सुरेंद्र, जाओ, जो ट्रेन पहले मिल जाए वही पकड़ लो और घर चले जाओ। यहाँ तक कि अपने एक अन्य शिष्य को बुलाकर गुरुदेव ने उसे सुरेंद्र को स्टेशन तक छोड़ने के लिए भी कह दिया। ट्रेन से उतरते ही सुरेंद्र ने देखा कि उनका छोटा भाई स्टेशन पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। भाई बोला, इतनी देर से आए हैं भैया? 2 दिन पहले टेलीग्राम किया था, तभी से आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुरेंद्रनाथ ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मुझे तो कोई टेलीग्राम नहीं मिला। भाई ने बताया कि माँ की हालत ठीक नहीं है। यह सुनते ही सुरेंद्र जल्दी जल्दी घर पहुँचे। माँ ने कहा, सुरेंद्र, तुम आ गए बेटा, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। अब मेरे जाने का समय हो गया है। ऐसा कहते ही धीरे धीरे माँ का जीवन दीप बुझ गया। माँ के मृत्यु से सुरेंद्र बहुत दुखी हुए, लेकिन एक बात ने हृदय को ढांढस बंधाया था कि मेरे गुरुदेव मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें ज्ञात था कि मेरी माँ की मृत्यु समीप है, इसलिए उन्होंने मुझे एक पल भी अपने पास नहीं बिठाया। गुरु कुछ भी अकारण नहीं करते हैं। जय महाराज जी की। भारत के महान संत योगी राज लाहिड़ी महाशय को नमन। जिस प्रकार फूलों की सुगंध को दबाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार यद्यपि लाहिड़ी महाशय शांतिपूर्वक एक आदर्श गृहस्थ की भांति रह रहे थे, किंतु अपनी सहज महिमा कीर्ति को छिपा नहीं पाए। भारत के हर भाग से भक्त भ्रमर संसार से विमुक्त गुरु से दिव्य अमृत प्राप्त करने हेतु उनके पास आने लगे। जय महाराज जी की।